चाचा जी की तबीयत खराब थी तो मैंने उनसे बिना पूछे ये डील की थी। लेकिन अब मैं बहुत बुरी मुसीबत में फंस गया हूँ पापा जी। वो रिटेलर सारे के सारे मुझसे नाराज हैं। कह रहे हैं कि जब तक पुराने पैसे नहीं चुकाऊंगा तब तक वो कोई नया ऑर्डर नहीं देंगे। सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने पापा जी। तो हौसला रख पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। अनुकल, तुम ऑफिस जाते वक्त मुझे मार्केट छोड़ दोगे? कुछ सामान लेने जाना है। मतलब तुम अब नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हो? हाँ, तुम्हें पता है अम्बा जी ने हाँ कह दी। बाय गॉड, इतने दिनों बाद उन्होंने मुझसे इतने अच्छे से बात की। लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी पुरानी अम्बा जी अब वापस लौट आई है। नहीं, सब कुछ ठीक नहीं हुआ है अनुकल। कोई ना कोई बात तो है जिसको लेकर अम्बा जी बहुत दुखी है और वो मुझे बता नहीं रही। सच्ची, मैंने इतनी कोशिश की ना उनसे पूछने की, पर उन्होंने बात घुमा फिरा के टाल दी, नहीं बताया मुझे। हेलो। हाय। हाँ जी, सत श्री अकाल। क्या सोचा आपने? जी हाँ, मुझे आपका ऑफर मंजूर है। मैं आपके साथ काम जरूर करूंगी। गुड। तो कब से काम शुरू करना है? आज से। वो क्या है ना कि मैं अपने पुराने ऑर्डर का कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जा रही हूँ। अगर आप कहें तो आपको जैसा भी मटेरियल चाहिए उस हिसाब से मैं कुछ सैंपल्स लेकर आ जाती हूँ, फिर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए मोना जी, पहले आप सैंपल लाएंगी, फिर हम चूज करेंगे। इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं कि मैं भी आपके साथ मार्केट चलता हूँ, वहां मटेरियल सिलेक्ट कर लेंगे और वहीं ऑर्डर दे देंगे। ठीक है ना? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आप जरूर चल सकते हैं। गुड। कहते हैं दिल्ली का दिल चांदनी चौक में बसता है। इसी बहाने दिल्ली का दिल भी टटोल लेंगे कि उसमें मेरे लिए जगह है भी या नहीं। आदित्य जी, आपको नहीं पता है, दिल्ली का दिल ना बहुत बड़ा है। और फिर यहाँ मुझे सब जानते हैं मार्केट में, तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं। थैंक्स। तो आधे घंटे में मैं आपको पिक करता हूँ। बाय द वे, आप रहती कहाँ हैं? मैं आपको एड्रेस एसएमएस कर देती हूँ अभी। थैंक्स। मिलते हैं आधे घंटे में। ओके जी, थैंक यू, बाय। चले मोना जी? नहीं, तुम जाओ। वो मुझे आदित्य जी पिक करने के लिए आ रहे हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। वैसे दिखने में कैसे तुम्हारे आदित्य जी? सच बताओ, बड़े ही हैंडसम दिखते हैं। सच्ची, बड़े अच्छे हैं वो। हाँ, पता है, उन्हें देख के तो मैं दंग रह गई थी। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहे हैं। बाय गॉड, ऐसा ज्यादा लोग थोड़ी ना कर पाते। वो सब तो ठीक है, लेकिन उन्हें ये तो पता है ना कि तुम शादीशुदा हो। ऑफ कोर्स पता है। क्यों, जलन हो रही है? जलन? और मुझे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा अच्छा, मेरे मजनू के तीले, अब जाओ ऑफिस, देर हो रही है। आखिर तेरी बहू ने तुझे मना ही लिया ना। काम के लिए तूने हाँ में हाँ भर दी ना। अभी मेरी बात तेरी समझ में नहीं आ रही है नानकी, बाद में बहुत पछताना होगा। एक बार कही दी तू એટલે कही दी। मेरे कहने न कहने से क्या होता है बेना, उसका पति चाहता है कि वो काम करे।
और मुझे अंकल के साथ कोई तनाव नहीं चाहिए। वो मुझसे दूर चला गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तो इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं दोनों। रहने दीजिए ना, उसे काम करना है तो करने दीजिए ना बेना। वो घर के सारे काम निपटा कर जाती है, फिर आपको क्या परेशानी है? मुझे अपनी नहीं तेरी परेशानियों की चिंता है। अब देख, तू यहाँ पे बैठ के ये मटर छिल रही है, बहू क्या कर रही होगी? हाँ, तैयार हो रही होगी ना बाहर जाने के लिए। जैसे वो घर की बहू नहीं है, कमाऊ सपूत है। मुझे काम करना अच्छा लगता है, मैं तो मोटी हो जाऊंगी। शरीर चलते रहना चाहिए। हाँ हाँ, तो अगर शरीर ही चलाना है तो घूमने जा, योगा कर। है? ये क्या बात हुई? घर की जवान बहू सज धज के इधर उधर भटके और घर की सास ये काम करती रहे और कमर तोड़े अपनी। नानकी, तू गंगा उल्टी बहाएगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ओ, फिर शुरू हो गया केत की पुराण। भाभी बोलो, मैं क्या कह रही हूँ, अब आपकी बहन यहाँ इलाज करवाने आई है तो इनका पूरा इलाज ही करवा लो। है मतलब टोटल बॉडी चेकअप इधर से लेके पूरा, तो पता चले ना कि प्रॉब्लम है क्या। एक बात 3-4 बार बोलो फिर भी समझ में नहीं आती इनके। खबर ना हो तो कह दूं, एक बात अच्छी हुई, इन्होंने खुद पहले ही अपने बहू और बेटे को घर से निकाल दिया। बाकी तो इनकी बहू को इनकी टेर 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 सुनकर घर से भागे जाना था, है ना? मजा आ रहा है ना तुझे? है? मुझे ये सब सुना के मजा आ रहा है ना? खून बढ़ रहा है ना? बोल बोल, जो बोलना है बोल। हाँ बोल। केम, आप भी मेरे ही मायके में रहकर मुझे भला बुरा सुनाती रहती है ना? आपको भी मजा आता होगा ना? खून बढ़ता होगा ना आपका? ले, ये इलाज करवाने आई है ये, ना मेरी छोड़ो, पर ये बेचारी मोना रानी चुपचाप अपना काम करती है, बस फिर भी हाथ धोकर इनके पीछे ही पड़ी रहती है ये। केम? तुझसे तो मुंह लगना ही बेकार है बीजल, बस। है ना? समझ गई ना? बस इस बार ये बात याद रखना, जान छूटी। अरे मोना बिटिया, जरा डिजाइन तो समझाती जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुदा कसम। जी मास्टर जी। बोलो तुम तुम्हारे। हाँ, खा ले, हाँ, कच्चा कच्चा खा ले। अम्बा जी, वो मुझे मार्केट जाना है, 2-3 घंटे लग जाएंगे। जाऊं? इतना टाइम लगेगा? हाँ, वो क्या है ना कि बहुत सारा सामान लाना है। लौटते वक्त अगर घर के लिए कुछ सामान लाना है अम्बा जी तो मैं ले आती हूँ, आप बता दीजिए। नहीं, हाँ भाई ना, हमारी बहू सही सलामत घर वापस आए वो ही बहुत है हमारे लिए। देख, ये देख तेरी बहू दांत दिखा रही है मुझे। देख क्या रही है, जा जल्दी वरना देर हो जाएगी लौटने में। मैं अकेली थोड़ी ना जा रही हूँ, जिस कंपनी में मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, उसके बॉस मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। वो उन्हीं के साथ जाऊंगी मैं। वो लेने आते ही होंगे। जा। ले। कैसे कैसे लोगों के साथ घर की बहू घूमती रहती है मार्केट में और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। पता नहीं कौन है वो, कैसा है वो। तो यहां रहता है गांधी परिवार, जी लो कुछ दिनों और सुकून से, और फिर मैं इस घर के अंदर हूंगा और इस घर का सुकून बाहर। फिर इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा।
ये भाजी वाला अब तक आया नहीं। अजय मारे एनी पासे पापड़ी लेवी હતી। ए नानकी, नानकी, देख घर के बाहर बड़ी गाड़ी आई है, मोना को लेने आ गया। जा, आ गए। जी सर। मोना जी, आप बाहर आ जाइए, मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूं। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? घर में आइए ना, मेरे परिवार से भी मिल लीजिएगा। बाय गॉड। सॉरी मोना जी, पर आज नहीं, बहुत लेट हो जाएंगे। पर नेक्स्ट टाइम मैं आपके घर वालों से जरूर मिलूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अम्बा जी वो मेरे सर आए, मैं चलती हूँ। आप मेरे घर तक आए और अंदर भी नहीं आए। आपको घर में आना चाहिए था। बाप हूं तेरा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। ये गहने बेचकर रिटेलर्स का एडवांस वापस कर दे और फिर से काम शुरू। नहीं पापा जी, चाय जी के गहने मुझसे नहीं बेचे जाएंगे। मेरी बात हो गई है उससे, बल्कि उसी ने कहा है अगर काम ना आए तो गहने रखने का क्या फायदा। पापा जी सोच मत पुत्र, इस वक्त गिरते हुए कारोबार को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार कारोबार संभल गया, फिर अपनी चाई जी के लिए फिर से नए गहने बनवा देना। सिर्फ अपनी चाई जी के लिए नहीं पुत्र, अपनी चाची के लिए भी नए गहने बनवा लेना। ये क्या कह रही है तू विमी? अब मुझसे छुपाने से कोई फायदा नहीं भाई साहब। मैंने कल रात को आप दोनों की गल्ला सुन ली थी। पुत्र, तू मेरे गहने भी बेच दे। वैसे भी मैं पहनती कहाँ हूं, बस ऐसे ही तो पड़े हैं। कम से कम तेरे काम तो आएंगे। नहीं विमी, तेरे जेवर रहने दे। सब जानते हैं कि कितना शौक है तुझे गहनों का, और फिर सतनाम ने कितने मन से बनवाए थे तेरे लिए। ऐ तुसी की कह रहे हो भाई साहब? अपने बच्चों से प्यारे मुझे जेवर नहीं है। फिर की चिंता है? करण नए बनवा देगा ना मेरे लिए। मिमी, छोटी होकर भी आज तू मुझसे कद में बड़ी हो गई है। मैं तेरा ये एहसान नहीं भाई साहब, हमारे रिश्ते के बीच एहसान की दीवार मत खड़ी कीजिए, बहुत अकेले पड़ जाएंगे। मैं अभी गहने लेकर आई। नहीं चाची जी, वो गलती मेरी है।
आप इसकी सजा क्यों भुगतोगे? पुत्र, इसी को परिवार कहते हैं, जहाँ सबके सुख भी साझे होते हैं और दुख भी साझे होते हैं। फिर तू चिंता क्यों करता है? सब ठीक हो जाना है पुत्र। मैं अभी आई। चाची जी एक मिनट, लेकिन आप चाचा जी को क्या कहोगे? उन्हें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन करण, तू ये बात उनसे कब तक छुपाएगा? आज नहीं तो कल वो दुकान जाना शुरू कर देंगे, फिर तो उन्हें सारी बात पता चली जानी है। मेरा भरोसा कीजिए आप, चाचा जी की दुकान शुरू करने से पहले ही मैंने सब कुछ ठीक कर देना है। लेकिन आप प्लीज किसी को कुछ मत कहिएगा, प्लीज। थैंक यू। हाँ, थैंक यू? लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? आप मुझे लेने के लिए आए और ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। आप मेरे साथ मार्केट शार्केट भी जा रहे हैं, बाय गॉड। सच थैंक यू सो मच। हाँ मोना जी, अगर सही वक्त हो तो सही बात की शुरुआत होती है। हाँ, वो भी है। आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आप कितना बिजी रहते होंगे। आपके पास तो टाइम शाइम तो रहता ही नहीं होगा ना, कितना काम रहता होगा। और आप मेरे साथ जा रहे हैं मार्केट, वो भी। ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लगता है कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर सकती? मैं मार्केट अकेले जाऊंगी तो सस्ता माल लेकर आ जाऊंगी। देखिए ऐसा नहीं, मैं बहुत ही अच्छे से काम करती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सच्ची रब की कसम। हाँ, मैं अच्छे से काम करूंगी। आपको मुझ पे नजर रखने की जरूरत नहीं। मोना जी, आप गलत समझ रही हैं। ट्रस्ट मी, मैं आप पे नजर रखने के लिए आपके साथ नहीं जा रहा हूं। मुझे दिल्ली की मार्केट को जानना है, इसलिए। ओह सॉरी आदित्य जी, चल रही हूँ मैं, कुछ भी बोल देती हूँ। सच्ची आप बड़े अच्छे हैं। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि आप ऐसा मत सोचना, भले ही मैंने इतना बड़ा ऑर्डर कभी लिया ना हो तो पर आप चिंता मत कीजिए। अब मिल गया है ना, अब आप देखना, ऐसे ऐसे करके सारा काम सीख लूंगी यहाँ। मोना जी, आप फिर से गलत समझ रहे हैं। मुझे काम की फिक्र नहीं है। अगर आप पर भरोसा नहीं होता तो ये ऑफर आपको क्यों देता? हाँ वो भी है। खैर छोड़िए इन बातों को, हम कुछ और बातें करते हैं। मुझे आपका घर बहुत अच्छा लगा। पुरानी दिल्ली में इतना बड़ा घर होना बहुत बड़ी बात है। नाइस। हाँ, हमारा घर बड़ा अच्छा है, पर हमारा अपना नहीं है। लेकिन हमारे घर के सामने वाला जो घर है ना, वो मेरे मम्मी पापा का है, एकदम अपना। वो क्या है ना कि मेरे ससुराल वाले अभी अभी गुजरात से दिल्ली शिफ्ट हुए हैं, इसलिए अभी उन्होंने घर नहीं खरीदा। पर बहुत ही जल्दी ऐसे ही बड़ा सा घर, अच्छा सा घर खरीद लेंगे। जरूर मोना जी, अगर इस शो में लोगों को आपका काम पसंद आएगा तो जरूर आप अपना घर खरीद लेंगी अपने सास ससुर के लिए। मोना जी, आपका काम करना आपके परिवार वालों को सही लगता है ना? हाँ, मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक बात बताऊं, मेरी जो अम्बा जी है ना, वो तो इतनी अच्छी है, जब मैं घर पे नहीं होती ना तो वो मास्टर जी के सिर पे खड़ी रहती हैं कि ऑर्डर पूरा करो, ऑर्डर पूरा करो, पूरा करवा के ही छोड़ती हैं। पर आजकल वो थोड़ा बिजी हैं। वो क्या है ना कि गुजरात से उनकी बड़ी बहन आई हुई है, केत की मासी। आई एम सॉरी, मैंने आपसे कहा था ना मैं बहुत बड़ी झल्ली हूँ, बहुत बोलती हूँ। तब से मैं बोले जा रही हूँ। आपने तो अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। चलिए अच्छा, अब आप बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं, मैं अनाथ हूं। हाय रब्बा, आई एम सॉरी। हाँ, कुछ भी पूछती रहती हूँ, बाय गॉड। मुझे आपसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, सॉरी। इट्स ओके मोना जी, मैंने भी तो आपको आपके परिवार के बारे में पूछा था। इट्स ओके।
लेकिन आप बस पूछने से काम नहीं चलने वाला। आपको हमारे घर पर आना होगा, आपको सबसे मिलना होगा। आपको पता है, आप जब मेरे परिवार वालों से मिलेंगे ना तो बड़े खुश हो जाएंगे। वो लोग बहुत ही अच्छे हैं सच्ची। जरूर मोना जी, मैं आपके परिवार से जरूर मिलूं। तुम चाहो या ना चाहो, वो तो मुझे आना ही है।